हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो एग्जाम के लिए आपको नई भारतीय संसद से संबंधित कुछ प्रश्न दे रहे हैं। आपको ये परीक्षाओं में मिल सकते हैं, वीडियो एग्जाम के लिए, और ईपीएफओ में भी मिल सकते हैं। तो आइए, जो नई भारतीय संसद बनी है इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं उसकी लिस्ट बनाई है। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री हमारे देश के श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की इन्होंने आधारशिला रखी थी। तो पहला हम थ्योरी टाइप में है, वन लाइन में वन क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई, ठीक। और भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन, ये देखिए थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 2023 होगा, यानी कि 28 मई और 2023 को नोट कर लीजिए। कब उद्घाटन हुआ? 28 मई दिन था रविवार, और 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, ठीक। ये सब क्वेश्चन देख लिए। तो उद्घाटन, तो आधारशिला कब रखी गई? 10 दिसंबर 2020 को। बन के कब तैयार हुआ? बन के और उद्घाटन 28 मई 2023 को बन के इनका उद्घाटन किया गया। 3 वर्ष से भी कम समय में देखिए ये बन के तैयार हो गया, ये नया हमारा संसद भवन। तो नए संसद भवन के वास्तुकार, देखिए वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। विमल पटेल नए संसद भवन के वास्तुकार हैं, ठीक। उन्होंने पूरा वास्तु उसका बनाया है, रूपरेखा खींची, और 1200 करोड़ रुपए में बन के तैयार हुआ। 1200 करोड़ में, कि धनराशि भी पूछ सकते हैं आपके। तो 1200 करोड़ रुपए में बन के तैयार हुआ, और कितने वर्ग मीटर में फैला हुआ है? 64,500। ये नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। कितने मंजिला इमारत है? 4 मंजिला इमारत है, और ये त्रिकोणीय आकार का है। नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार का है। पूछ सकते हैं किस आकार का है? तो आप कहेंगे, लिखेंगे ऑप्शन में, त्रिकोणीय आकार का है ये नया संसद भवन। 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। 1200 करोड़ रुपए से अधिक में बन के तैयार हुआ। 3 वर्ष से कम समय में ये तब बन के तैयार हुआ, ठीक। विमल पटेल इसके वास्तुकार हैं। चलिए कुछ पॉइंट और देखेंगे। देखिए, पुराना जो हमारा संसद भवन था ये गोल आकार में था। ये पूछ सकते हैं किस आकार में था पुराना? त्रिकोणीय था, गोलाकार था, आयताकार था। तो पुराना तो हमारा गोलाकार था। नया कैसा है? त्रिकोणीय आकार का। नए संसद भवन में 3 मुख्य द्वार हैं। कितने हैं? 3। शक्ति द्वार है, ज्ञान द्वार है, और कर्म द्वार है। ये पूछ सकते हैं वन लाइन में कि नए संसद भवन में कितने द्वार हैं? 3, 4, 2, ठीक। तो आप क्या कहेंगे? 3 द्वार हैं। नई संसद में लोकसभा कक्ष की थीम देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की थीम दोनों अलग अलग रखी गई है। तो क्या है? लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, ठीक। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर पर आधारित है लोकसभा कक्ष की थीम। और इसी तरह गलती से लिख गया, राज्यसभा कक्ष है, इसकी थीम आधारित है हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल, राष्ट्रीय पुष्प कमल पर। तो राज्यसभा का आधारित है राष्ट्रीय पुष्प कमल पे, लोकसभा पे राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसकी थीम आधारित है, ठीक। नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपये का विशेष एक सिक्का जारी किया गया है, ठीक। और हमने जैसे आपको बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। 28 मई 2023 को रविवार के दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, ठीक है। सिक्का जारी हुआ, और साथ ही एक विशेष डाक टिकट जारी हुआ था। संसद भवन, देखिए, जब ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की आसन के समीप रखा गया। सेंगोल क्या है? सेंगोल, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस वक्त एक परंपरा, जैसे अंग्रेजों के जो राजाओं के समय में परंपरा थी, जब सत्ता हस्तांतरित होती थी तो एक दंड स्वरूप सेंगोल एक दूसरे को देते थे। जो पुराना राजा था नए राजा को देते थे, तो वही परंपरा इसमें अपनाई गई है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भी पहले सेंगोल अंग्रेजों को दिया, फिर अंग्रेजों ने उनको दिया प्रतीक रूप में कि सत्ता हस्तांतरित हो रही है, तो इसको कहते हैं सेंगोल। तो सेंगोल को कहाँ स्थापित किया गया है? सेंगोल को स्थापित किया गया है लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप, ठीक है। अगला क्या है? अभी हमने आपको बताया सेंगोल के विषय में। तो सेंगोल आपका पूछ सकते हैं, सेंगोल क्या है? सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, ठीक। सेंगोल ये आपके प्रयागराज में म्यूजियम से ये लिया गया है, ठीक। परंपरा थी जब जो पहले, तो मौजूदा संसद जो इस समय जो संसद थी,
इसका निर्माण से संबंधित एक प्रश्न देखिए, इसका निर्माण 2021 में शुरू हुआ था, जो वर्तमान समय की संसद थी, ठीक। 21 में शुरू हुआ था, 1921 में, सॉरी, ठीक है, सॉरी, देखिए 1921 में, इसमें बाई मिस्टेक कुछ हो गया, गलत प्रिंट आ गया। 1921 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, पुरानी संसद की बात बता रहे हैं, और 1927 में ये बनकर तैयार हुई थी, ठीक। तो हो सकता है इससे संबंधित पूछ लें कि पुरानी संसद का निर्माण कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, तो आप कह सकते हैं 2021 में शुरू हुआ था, सॉरी 1921 में, 2000 निकलता है बाई मिस्टेक, 1921 में शुरू हुआ था और 1927 में ये बनकर तैयार हुआ था, ठीक, पुराना वाला। और क्या है, तो सेंगोल संबंधित आप देख लीजिएगा, सेंगोल क्या है ये पूछ लेंगे तो बताया ना, एक राजदंड टाइप का होता है जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है, जो एक से दूसरे को मिलते हैं देती। तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष के लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप ही रखी गई है। तो अच्छा देख लीजिए, और देख लीजिए, 2026 के बाद परिसीमन की स्थिति में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ सकती है। लोकसभा 2026 परिसीमन है, तो उस समय अब लोकसभा के सदस्यों की संख्या 2026 के बाद बढ़ सकती है, क्योंकि ये पुरानी ही चल रही है, ठीक। अच्छा, लोकसभा को क्या और क्या कहते हैं, लोकसभा के और क्या नाम है, देखिए लोकसभा को कहते हैं क्या, लोकप्रिय सदन कहते हैं, ठीक। और लोकसभा क्या कहते हैं, लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं अस्थायी सदन कहते हैं, और लोकसभा को निम्न सदन। पूछ लेते हैं ना, प्रतिनिधि सभा किसको कहते हैं, लोकप्रिय सदन किसको कहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन दे दिए, विधानसभा इनमें से कोई नहीं, तो निम्न सदन कहते हैं। ये नाम आते हैं, नोट कर लीजिए, ये आते हैं नाम। अच्छा, भारतीय सदन में लोकसभा और राज्यसभा, देखिए ये कहते हैं भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं। कितने, कौन से भाग होते हैं, या आप प्रश्न आ सकता है। तो भारतीय संसद में 3 होते हैं, कौन से, लेकिन लोकसभा है पहला, फिर राज्यसभा है, और फिर राष्ट्रपति है, ठीक है। सदन 2 होते हैं, कौन से, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन भारतीय संसद के अगर पूछा जाए कितने भाग होते हैं, तो आप 3 कहेंगे, ठीक। 2 सदन, सांसद 3। या अनुच्छेद 79 अनुच्छेद में ऐसा वर्णन है कि भारतीय संसद के 3 भाग होंगे। संसद के देखिए 3 सत्र दिए हुए हैं, 3 सत्र कौन से है, बजट सत्र है, मानसून सत्र है, और शीतकालीन सत्र है ये आपका। तो फिर से लिया गया है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन जो है 28 मई 2023, बार आ कहना है कि यही मोस्ट है, इसमें उत्तर दे दें इस बार परीक्षा में, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, और इसके विमल पटेल हैं, हो चुका है, और 1200 करोड़ रुपये खर्चा हो चुका है, ये भी हो चुका है। चलिए 1-2 पॉइंट और देखेंगे। लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्य बैठ सकते हैं, और राज्यसभा चैम्बर में कितने, 384 सदस्य के बैठने की व्यवस्था है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होने पर कुल सदस्यों की क्षमता कितनी, 1280 सदस्य वर्तमान नई संसद में बैठ सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, कुछ पॉइंट थे आपको हमने बताए, महत्वपूर्ण है पॉइंट है, हो सकता है आपकी ईपीएफओ या वीडियो एग्जाम में ये प्रश्न दे दें, तैयार किए हमने आपके लिए। तो चलिए बने रहिए चैनल पे, ताकि हम आपको एक लंबी श्रृंखला इसी तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ों की देखते रहें। फिर मिलेंगे, नमस्कार।